अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं, आप खैरियत से हो। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस। यूनिट 4 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स 50 न्यूटन। ठीक है, ऐसे टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। इफ द सेम नट इज टू बी लूजन अप बाय फोर्स ऑफ इतना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पैनर। ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, गिवन गिवन है कि लेंथ ऑफ स्पैनर, सो लेंथ ऑफ स्पैनर आप डी कह दो और ये है 20 cm, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.2 मीटर। अच्छा, फिर फोर्स फोर्स टू लूजन कह दो। ठीक है, तो ये है F और ये है 50 न्यूटन। इसको F1 कह देता हूँ क्योंकि दो फोर्सेस है। तो अगला, अच्छा, फिर रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, इस पहले पार्ट में रिक्वायर्ड है टॉर्क, है कि नहीं। अच्छा, रिक्वायर्ड है टॉर्क, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको फिर बाद में अगले को। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी, ये होता है। सो एफ हमारे पास है 50 और डी है 0.2, सो 10 न्यूटन और मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन और डी का मीटर। ये आपके पास आ गया नाउ। ठीक है, न्यू फोर्स न्यू फोर्स गिवन, ये कितना है, एफ कह दो, F2 कह दो, और ये 100 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, न्यू लेंथ ऑफ स्पैनर, ये रिक्वायर्ड है, तो इसको कह दो डी, विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको बेशक डी कह दो या फॉर एग्जांपल इसको आर कह दो, ये रिक्वायर्ड है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अच्छा, सो वी नो दैट टॉर्क होता है एफ क्रॉस आर या डी, एक ही बात है। सही है, ये वेक्टर है। तो टॉर्क अपने पास है 10, फोर्स अपने पास कितना है 100, और आर, तो 10 डिवाइड 100 इज इक्वल टू आर, ऐसे ही होगा। सो ये इससे हो जाएगा 0.1 मीटर, ये जवाब आ जाएगा। अब इसको देख लो, 0.1 आर हो गया 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, ये आपका जवाब है, ये या ये। ठीक है, न्यू लेंथ ऑफ द स्पैनर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं, 2 को देख लें। ये कह रहा है कि a long uniform steel bar of length इतना is balanced by a pivot at its middle। ठीक है, two masses m1 and m2 are suspended at a distance of इतना and इतना, ओके। अच्छा, respectively from the pivot, ओके। ignoring mass of the steel bar, उसको इग्नोर कर लो। अगर m1 है इतना, m2 फाइंड करो। ठीक हो गया ना ये सारा कुछ। ठीक है, कर लेते हैं, देखते जाओ। इसका सोल्यूशन पहले बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन गिवन इसमें क्या है, लेंथ लेंथ ऑफ स्टील बार, लेंथ ऑफ स्टील बार इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, m1 इज इक्वल टू कितना है, वो कह रहा है कि m1 0.6 kg। ठीक है, फिर वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ
M1 फ्रॉम पेवट, ठीक है। पेवट से डिस्टेंस उसकी क्या है, M1 M2 M2 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले लिखा है वो M1 का है, सो वो 0.2 मीटर है। अच्छा, फिर डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम पेवट वो है 0.3 मीटर, ऐसा ही है। अच्छा, फिर इग्नोरिंग द मास, ओके सही है। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है M2, ये कितना है, ये रिक्वायर्ड है। सॉल्व करते हैं इसको, एक मिनट, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इस तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, वी नो दैट आपको भी पता है मुझे भी पता है क्या, कि F1 क्रॉस डी 1 कह दो इज इक्वल टू F2 क्रॉस D2, ये आपको पता है। अब ये क्या होता है, MA होता है क्रॉस D1 इक्वल टू MA, यानी M1A और M2A, ठीक है। ये क्रॉस D2, तो ए मैंने कैंसिल कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। M1 क्रॉस D1 आ गया, और M2 सॉरी M1 तो ये नहीं है ना इसके ऊपर, M1 और ये आ गया M2 D2, ठीक है। जो भी है ये आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास ये आ गया तो पुटिंग द वैल्यूज, M1 की वैल्यू क्या है 0.6 मल्टीप्लाई बाय D1 कितना है 0.2 इज इक्वल टू M2 हमें नहीं पता, छोड़ दो। D2 कितना है 0.3, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है 0.3। अब इसको कर लो, तो ये हो जाएगा इस तरह 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड 0.3, ये आ जाएगा M2। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे ये सारा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4 kgm2। आप इसको चेक करना, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ लेना, बहरहाल ये इसका जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, two masses 250 gram and 100 gram are hanging at positions 65 cm and 80 cm, ठीक है, respectively on a uniform meter rod pivoted at 50 centimeter। ये देख लें, where should a third mass of 400 gram, ये वाला, be positioned, कहाँ रखा जाए, to balance the rod, ताकि बैलेंस करे इस रॉड को, ठीक है। ये देखें, अगर ये 50 है तो ये 65 है, डिस्टेंस कितना हुआ 15 cm, ठीक है। अच्छा, इसका अगले का सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हुआ 30 cm, ये M1, ये M2 और ये M3। इसको कहाँ रखा जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ, ताकि इनको बैलेंस करे, तो इनका टॉर्क पैदा होगा और इसका भी टॉर्क पैदा होगा, वो टॉर्क इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम फाइंड कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, देखते जाएं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं कह देता हूँ गिवन M1 या मास M1 या मास 1 M1 एक ही बात है, तो 250 ग्राम को मैं M1 कह देता हूँ क्योंकि पहले लिखा है 250 ग्राम, सो 0.25 kg, ठीक है। M2 आपके पास है 100 ग्राम और ये हो जाएगा 0.1 kg। फिर M3 ये है 400 ग्राम और ये हो जाएगा 0.4 kg, यहाँ तक ओके। अच्छा, फिर डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम पेवट, ठीक है। सो इसको कह दें D1 और ये बराबर है 15 cm, जो कि बराबर है 0.15 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम पेवट, इसको D2 कह देते हैं और ये है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या है,
रिक्वायर्ड है डिस्टेंस ऑफ M3 फ्रॉम pivot, sorry, position of M3 to balance, ठीक है, बैलेंस द रॉड, ये हमसे रिक्वायर्ड है। कर लेते हैं इसको, देख लें, सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो वो क्या कह रहा है, हम ये कह देते हैं यहाँ पे कि द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या होगी, वो होगी कि वेट, सबका वेट होगा ना, सो वेट कह दो या फोर्स कह दो, मैं फोर्स कह देता हूँ, फोर्स 3 मल्टीप्लाई D3 इज इक्वल टू, ठीक है, या लेंथ 3 L3 कह दो, D3 कह दो, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर F1 मल्टीप्लाई D1 प्लस F2 मल्टीप्लाई D2, क्यों, देखते जाएं। ये दोनों एक ही साइड पे हैं, ये दोनों, तो ये जमा होगा इनका टॉर्क, और ये दूसरी साइड है, तो मतलब ये साइड की टॉर्क ये साइड की मिला के टॉर्क बराबर होंगे, ठीक है, ये साइड और ये साइड। तो ये क्या है, इस साइड का देखें, W1 या फोर्स 1 कह दें, फोर्स 1 D1 और प्लस दूसरे का टॉर्क है फोर्स 2 D2, ठीक है। तो ये और ये आपस में जमा होगा, और यहाँ पे होगा फोर्स 3 मल्टीप्लाई D3, वेट 3 D3 या फोर्स 3 D3 एक ही बात है। अब अच्छा, ये है, यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट है, सो वेट 3 D3 इज इक्वल टू वेट 1 D1 प्लस वेट 2 D2। अब वेट में क्या है, mg है, सो m1 g D1 प्लस m2 g D2, इधर हो जाएगा m3 g D3, ये g हर तरफ है तो इसको हटा दो। अब हो जाएगा m3 D3 इज इक्वल टू m1 D1 प्लस m2 D2, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करते हैं, m1 कितना 0.25, D1 कितना D1 ये है 0.15 प्लस m2 कितना 0.1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 0.3। अच्छा, m3 कितना है 0.4 मल्टीप्लाई D3 वैसे रहने दो। इससे क्या बनेगा वो बता देते हैं, ये बनेगा 0.25 मल्टीप्लाई 0.15, जो भी आएगा प्लस हो जाएगा, क्या नाम है इसका, 0.1 मल्टीप्लाई 0.3, तो इससे आएगा 0.0675। आप सेंटीमीटर के साथ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये कन्वर्ट नहीं भी करते तो भी, क्योंकि हर तरफ डी है तो कोई मसला नहीं, बहरहाल स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है। तो 0.4 मल्टीप्लाई D3, तो D3 आपके पास आ जाएगा 0.0675 डिवाइड 0.4। जब इस पर डिवाइड कर देते हो 0.4 तो ये आ जाएगा 0.16875, ठीक है, ये आ जाएगा इतना। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में ये है मीटर्स, ठीक है, तो D3 कितना आ गया 0.16875 मीटर। इसको अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो 0.169 भी आ सकता है, ठीक है, ये 7 है, इसको ख़त्म किया तो ये 9 हो गया बस। अच्छा, मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 16.9 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया D3। अब ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, देखते जाएं। ये वो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है ना, 16.9 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितना बचा, अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो ये तकरीबन 33.1, ठीक है, क्योंकि टोटल 50 है ना, ये टोटल 50 है। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 50 माइनस 16.9, तो बिल्कुल
50 माइनस 16.9 ये बन रहा है 33.1 सेंटीमीटर। तो 0 से जो यहाँ तक बचा वो कितना बचा 33.1 सेंटीमीटर। आप ये भी कह सकते हो कि जो फलक्रम है सॉरी जो पिवट पॉइंट है यहाँ से इस तरफ डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस है वो 16.9 सेंटीमीटर, या ये कहो कि 0 से 33.1 सेंटीमीटर आगे जाओ वहाँ पे इसको रखो तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो जवाबात में ये है तो इसलिए इस तरफ आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, a car weighing 1200 kg enters a roundabout with a diameter of 60 meters at a speed 25 km per hour. Okay, calculate the centripetal force acting on the car as it navigates the curve. कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और गिवन डेटा। इसमें क्या है, मैस आपको गिवन है m और वो है 1200 kg। फिर आपको गिवन है रेडियस, अच्छा रेडियस नहीं डायमीटर, डायमीटर आपके पास है d और ये है 60 मीटर। आपको चाहिए रेडियस, ठीक है फॉर्मूले के हिसाब से। तो रेडियस आपके पास है डायमीटर बाई 2, ये रेडियस हो जाएगा, और ये हो 60 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30 मीटर। अच्छा, फिर है वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड आपको गिवन है वो v है, सो v है 25 km पर आर। आपको चाहिए मीटर पर सेकंड, सो 25 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह लिखो 1000 मीटर में हो जाएगा, डिवाइड बाय आर की जगह लिखो 3600 सेकंड। सॉल्व करो तो 6.94 मीटर पर सेकंड आएगा। ये ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये ठीक है तो इसको थोड़ा सा ना आगे लेके चलते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है एफ सी, एफ सॉरी एफ ऐसे सी इधर, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या पता, सॉल्यूशन में आपने कहना है कि वी नो दैट एफ सी जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। सो एम हमारे पास है 1200, वी है 6.94 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई आर है 30, तो 0 0 3 40। इसका मतलब है कि 40 मल्टीप्लाई बाय 6.94 का स्क्वायर। तो जब ये करोगे 6.94 इसका स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई करोगे 40 के साथ, तो 1926.544 ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ रही है, ये न्यूटन होगा। इसको अगर लिखते हो तो 1927 न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, geostationary satellite revolves around earth in an orbit of radius इतना। Find orbital speed of the satellite at this height। ये हमने करना है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ये r है और ये है 42,000 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, किलो का मतलब 10 पावर 3 मीटर। ठीक है। अच्छा, जियो स्टेशनरी, ठीक है ना। सो इसका पीरियड आपको पता होगा, पीरियड या टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी है, अर्थ का पीरियड है 24 घंटे, तो इसका भी होगा टी, दैट इज 24 आवर्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 86,400 सेकंड। कैसे, 24 आवर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 1 आवर, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट की जगह लिखो 60 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा
चलें, ये हमने कर लिया। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि रिक्वायर्ड है कि इसका ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करो। ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट या वी ओ, सही है, ये हमने फाइंड करना। तो चलें फॉर्मूला लगा देते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वी नो दैट, हमें पता है कि ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर डिवाइड टी। पुट कर दो। सो 3.14 आर हमारे पास है 42,000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 डिवाइड बाई टी। टी हमारे पास है 86,400। यही है ना? तो ये सारा कुछ हमने करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मैं कर देता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 42,000 मल्टीप्लाई फिर 1000, जो भी आएगा डिवाइड करते हैं 86,400। ठीक है, ये आएगा 3052। ये आ जाता है 3052 इशारिया क्या चीज़ 77। ठीक है, 77 क्या चीज़ मीटर पर सेकंड। ये है वी ऑर्बिटल। अब जो बाद में देखना, ये किलोमीटर में है, ठीक है ना? तो किलोमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उस हिसाब से एक मिनट, किलोमीटर पर सेकंड ज़रूरत नहीं है, ये भी ठीक है। अगर किलोमीटर पर सेकंड करते हो तो 1000 पे डिवाइड करो, 352.77 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा किलोमीटर। बेसिकली ये होता क्या है वो भी बता देता हूँ। चलें, लास्ट क्वेश्चन है तो इसको पूरी डिटेल से बता देता हूँ। आप कहते हो मुझे किलोमीटर में चाहिए, तो 3052.77 ये तो मौजूद है ना, इधर लिखो 1000 बटा 1000, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मीटर पर सेकंड अपनी जगह है। अब देखो 3052.77 ज़रब, ये जो 1000 है इसकी जगह मैंने के लिखा, बटा मैंने लिखा 1000 मीटर पर सेकंड। अब देखना, इसका मतलब है कि 3052.77 डिवाइड बाय 1000 किया। ये 1000 चूंकि मल्टीप्लाई है तो ये इधर भी आ सकता है, इधर जिधर मर्जी लगा लो, लेकिन नीचे रहेगा, ऊपर आ जाएगा के और एम बाई एस, किलोमीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको आप डिवाइड करना, डिवाइड करोगे तो चूंकि 1000 है, 3052 को जो भी है उसको डिवाइड करो किस पे, 1000 पे, तो ये आ जाएगा 3.052 और फिर 7 वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अगर इस हिसाब से आपने चलना है कि जो ये दिया हुआ है, तो 3.053 ये आपका जवाब हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका जवाब है, ऑर्बिटल स्पीड जो कि रिक्वायर्ड थी उस हाइट पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, थैंक यू।